जय हिंद साथियों। अब हर गरीब को मिलेगा वृद्धा पेंशन। 15 अगस्त 2026 से सभी पेंशन धारकों को, नए पेंशन धारकों को यह काम करना होगा। वो काम कौन सा है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहां पर आप पढ़िए कि हर गरीबों को मिलेगा वृद्धा पेंशन। 15 अगस्त से पहले यह काम आपको जरूर करना है। अगर आप हकदार हो, आप वृद्धा पेंशन के पात्र हो, तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। हर गरीब बुजुर्ग की निकल पड़ी 2026 में वृद्धा पेंशन पर बड़ा खेल। 15 अगस्त से पहले ये काम नहीं किया तो पछताना पड़ सकता है। वो काम कौन सा है, और आपके परिवार में भी आपके दादा दादी, नाना नानी या परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं जो वृद्धा पेंशन के योग्य हैं, तो आपको ये खबर महत्वपूर्ण तरीके से देखना चाहिए और उनको वृद्धा पेंशन से जरूर जोड़ देना चाहिए। अब यहां पर आप देख सकते हो, अब बुजुर्गों के लिए सरकार का सबसे बड़ा फैसला। देखिए, अगर आपके घर में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के माता पिता, दादा दादी या कोई बुजुर्ग हैं, तो यह खबर उनके लिए सबसे अहम हो सकती है। सरकार गरीब और पात्र बुजुर्गों तक पेंशन पहुंचाने पर लगातार जोर दे रही है, क्योंकि ध्यान रहे, सिर्फ गरीब होने से अपने आप में पेंशन मिलती नहीं है, पात्रता आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें एक नियम है। अगर आप गरीब हैं, अगर आप पात्र श्रेणी में आते हो, तो आपको यहां पर पेंशन मिलने का प्रावधान है। अब यहां पर आगे देखिए साथियों, कौन कौन लोग बन सकते हैं पेंशन के हकदार। अब आपके गांव में, आपके आसपास के मोहल्ले में या आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं, यहां पर देखिए 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग आपके घर में हैं। सरकार के पात्रता मापदंड पूरी करने वाले गरीब परिवार आप हैं, जिनके दस्तावेज सही हैं और बैंक खाता एकदम टनाटन सक्रिय है, चकाचक है, जिनकी पहचान और रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट है, वो लोग वृद्धा पेंशन के 100% हकदार हैं। अगर वो फार्म भरेंगे तो उनका फार्म एक्सेप्ट हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए, 15 अगस्त से पहले ये काम नहीं किया तो भुगतान अटक सकती है। अगर आप भी यहां पर अभी आपका अगर वृद्धा पेंशन चल रहा है, इस चीज को ध्यान देना है, वृद्धा पेंशन चल रहा है, तो आपको क्या काम करना होगा। 15 अगस्त से पहले आधार और बैंक खाते की जानकारी आपको जांच लेनी है पूरी तरीके से। जहां जरूरी हो वहां केवाईसी आपको पूरा कर लेना है एकदम नए तरीके से। बैंक खाता आपको चालू अपडेट रखना है, मोबाइल नंबर आपको अपडेट रखना है, और अगर पात्र हैं और अभी आवेदन नहीं किया है तो आपको आवेदन कर देना चाहिए। अब एक सवाल है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, अगर आप जानकारी रखते हो, तो आपको फौरन, अगर पात्र हैं तो उनको वृद्धा पेंशन से जुड़वा देना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले समय में सरकार जब पेंशन की राशि बढ़ाएगी तो बुजुर्गों को ही फायदा होगा। क्योंकि अब जो खबर है पेंशन को लेकर, लगातार बढ़ोतरी की खबर है। अब यहां पर आगे देखिए, चौथा, सरकार की नजर अब रिकॉर्ड पर। अब ये क्या है, तो हमारे जितने भी साथी होंगे पढ़िएगा। अब पुराने रिकॉर्ड, दस्तावेज और पहचान का मिलान ज्यादा सख्ती से किया जा रहा है। गलत जानकारी मिलने पर आवेदन या भुगतान प्रभावित हो सकते हैं, और यहां पर अब नई जमाने के सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल हो रहा है पहचान को मिलाने में, क्योंकि एआई तकनीक का जमाना है और सरकार अब एआई की मदद भी ले रही है, ताकि कोई फर्जी लाभार्थी ना घुस आए और वो पात्र नहीं है और पात्र की श्रेणी में आकर राशि यहाँ पर वृद्धा पेंशन पाए। तो यहाँ पर सरकार अब एआई तकनीक का भी इस्तेमाल करने वाली है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, पांचवा, 2026 में क्या बदल रहा है, ये बड़ा सवाल है। अब मैंने आपको एआई तकनीक के बारे में बताया, तो अब यहां पर देखिए, डिजिटल सत्यापन पर ज्यादा जोर होगा। सरकार चाहती है कि जो बेचारे शोषित हैं, वंचित हैं, परेशान हैं, उनको पेंशन दिया जाए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी कागज बनवाएंगे और पेंशन लेने में मजा आएगा उनको। अब जो पात्र हैं वो श्रेणी में छूट जाते हैं, वो बेचारे पाते नहीं जो हकदार होते हैं। जो अपात्र हैं वो यहाँ पर घुस आते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल सत्यापन पर ज्यादा जोर दे रही है। सीधे बैंक खाते में भुगतान, डीबीटी की व्यवस्था है। पात्र लाभार्थियों की सूची का समय समय पर यहाँ पर सत्यापन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, क्या हर गरीब को पेंशन मिलेगा। बहुत लोग अब हमारे कमेंट में आएंगे और पूछेंगे कि भैया बताओ कि क्या सभी गरीब लोग। तो मेरा मानना है हाँ, सभी गरीब लोग, लेकिन उसमें एक कॉलम सरकार ने बढ़ा दिया है। कॉलम को आप समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अभी ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है कि पूरे देश के हर गरीब व्यक्ति को बिना पात्रता के जांच वृद्धा पेंशन मिलेगी। योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो संबंधित योजना की शर्तें पूरी करते हैं।
तो सरकार ने जो शर्तें रखी है, अगर आप उस शर्त को पूरी करते हो, आप गरीब हो, आपके पास आय स्रोत कम है, सरकार के मापदंडों पर सही खड़े उतरते हो, तो आपको पेंशन मिलेगा। आप चाहे पूरे भारत में आप हो, चाहे गरीब हो, चाहे पूरे देश से कहीं से भी हो, अगर आप हो तो आप मापदंडों को पूरा करते हो, तो आप ही मान के चलिए कि अब हर गरीब को, देखिए गरीब जो होता है उसे ही पेंशन मिलता है। अमीर जो करोड़पति है 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, उसके लिए आम बात है, वो एक दिन का लिए चाय पी लेता है। तो यहाँ पर जो 1500 रुपए होते हैं महीने के, वो एक गरीबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर चार्ट लगा दिए और नियम भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, भारत अनेकों प्रदेश का देश है और हर प्रदेश में पेंशन का हिसाबो किताब अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ नियम और पात्रता। देखिए, न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी 60 वर्ष क्रॉस होना चाहिए। 80 वर्ष तक अधिक सहायता अलग पेंशन दर राज्य के अनुसार यहाँ पर मिलती रहती है। परिवार गरीब पात्र परिवार आमतौर पर बीपीएल राज्य के मापदंड के हिसाब से होगा। नागरिकता भारतीय होना चाहिए। बैंक खाता आधार से जुड़ा सक्रिय चकाचक होना चाहिए। आधार कार्ड सही होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ओटीपी आना जाना चाहिए। अब ई-केवाईसी जहां आवश्यकता हो पूरी होनी चाहिए। दस्तावेज आधार, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, फोटो आदि जो यहाँ पर मांगे जाएंगे, आपको नए तरीके से आपको लगाने पड़ेंगे। डीबीटी का क्या खेल है? डीबीटी का खेल यही होता है कि पेंशन सीधे बैंक खाते में आपको भेजी जाती है। अगर आपका डीबीटी ऑन है तो आपको पहले बैंक जाना है, सारी चीजों को चेक कराना है, फिर आप पेंशन के हकदार हो जाओगे। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर पेंशन को लेकर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो और अपना सवाल भी यहाँ पर कर सकते हो। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।